नमस्कार, स्वागत है आपका यूजी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में कामयानी एक्सप्रेस में बम की सूचना से हड़कंप, बीना स्टेशन पर ट्रेन से उतरे यात्री। भारत कतर के बीच रणनीतिक साझेदारी से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर, पीएम मोदी व शेख अल थानी रहे मौजूद। अभद्र टिप्पणी पर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा, कुछ निर्देशों के साथ दी राहत। एलन मस्क मोदी मुलाकात के ठीक बाद ही टेस्ला ने भारत में शुरू की भर्ती, ईवी बाजार में प्रवेश का संकेत। महाशिवरात्रि से पहले काशी विश्वनाथ धाम में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, भक्तों की लगी कतार। 23 से हाईवे पर भारी वाहनों की नो एंट्री, दिल्ली लखनऊ के लिए खाका हुआ तैयार। हम चमगादड़ की तरह उल्टे लटके हुए थे, विमान में सवार लोगों ने बताई आप बीती। नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के विरोध में कांग्रेस, कहा यह फैसला संविधान विरोधी। अगले कुछ महीनों में हो जाएगा भारत अमेरिका व्यापार समझौता, केंद्रीय मंत्री बोले 500 अरब डॉलर का लक्ष्य। विधायक रविंद्र नेगी ने मनीष सिसोदिया पर लगाए बड़े आरोप, दफ्तर का वीडियो किया शेयर। और आइए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। बलिया में लोकमान्य तिलक तक जाने वाली कामयानी एक्सप्रेस में बम होने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। सागर जिले के बीना जंक्शन पर ट्रेन को रोककर जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर से बीना रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब यहां रुकी ट्रेन में बम होने की सूचना पर आरपीएफ की टीम वहां पहुंची हुई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की मौजूदगी में दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी से जुड़े एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए एक संशोधित समझौते से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर राज्य के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की उपस्थिति में दिल्ली के हैदराबाद हाउस में इससे जुड़े सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वहीं समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में की गई अभद्र टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को जमकर लताड़ा है। इलाहाबादिया की टिप्पणियों से नाराज न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कड़ी आलोचना करते हुए कुछ सवाल किए हैं, साथ ही कुछ निर्देश भी उनको दिए हैं। इसके अलावा मसले में रणवीर इलाहाबादिया को कुछ राहत भी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को कुछ निर्देश दिए हैं, जैसे कि रणवीर को अपना पासपोर्ट थाने में जमा करना होगा, वे बिना इजाजत भारत से बाहर नहीं जा सकेंगे। रणवीर को अपने खिलाफ दर्ज शिकायतों में पुलिस और जांच एजेंसियों का सहयोग भी करना होगा। जब तक मामला खत्म नहीं होता तब तक रणवीर इलाहाबादिया के शो का कोई भी एपिसोड ऑन एयर नहीं होगा। वहीं अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक कार विनिर्माता टेस्ला ने भारत में अलग अलग पदों के लिए भर्तियां शुरू कर दी है। इनमें व्यवसाय संचालन, विश्लेषक और ग्राहक सहायता विश्लेषज्ञ शामिल भी है। यह कंपनी के भारत में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त नजर आ रहा है। कंपनी के वेबसाइट पर भर्ती वाली नौकरी की अधिसूचना के अनुसार ये पद मुंबई उपनगरीय क्षेत्र के लिए है। कंपनी को ईमेल कर पूछा गया, ये भर्तियां कंपनी के भारतीय बाजार में प्रवेश की योजना का हिस्सा है। भारत में बिक्री शुरू करने की संभावित समय सीमा क्या है? हालांकि फिलहाल इस प्रश्न का कोई भी उत्तर होता नजर नहीं आया है। वहीं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में महाकुंभ पलट पर्व के 35वें दिन मंगलवार को सुबह 12 बजे तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। भोर में मंगला आरती के बाद से ही भक्तों की लाइनें गोदालिया और मेदागिन तक लगी रही। वहीं वीआईपी और प्रोटोकॉल दर्शन भी हो रहे हैं। गर्भगृह के एक द्वार से डबल लाइन में भक्तों को दर्शन कराकर भीड़ प्रबंधन का काम किया जा रहा है। वहीं शिवरात्रि पर कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस ने सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की तैयारी कर ली है। 23 फरवरी रात 8 बजे से 27 फरवरी शाम 5 बजे तक हाईवे पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने पर 20 फरवरी से ही रूट डायवर्जन लागू किया जा सकता है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। कांवड़ियों के जत्थे गंगाजल लेने के लिए हरिद्वार जाने लगे हैं, तो वहीं 20 फरवरी से शिव भक्त हरिद्वार से लौटने भी लगेंगे। इनकी सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने खाका तैयार कर लिया है। सड़कों पर कांवड़ियों को दिक्कत ना हो, इसलिए पुलिस ने रूट डायवर्जन करने का फैसला लिया है। वहीं डेल्टा एयरलाइंस का एक विमान कनाडा के टोरंटो हवाई अड्डे पर हादसे का शिकार हो गया था। अब इस विमान हादसे की तस्वीरें और वीडियो सामने आई है, जिससे हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
दरअसल विमान लैंडिंग के वक्त अनियंत्रित होकर पलट गया था। गनीमत रही कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद सभी यात्री और क्रू सदस्य सभी सुरक्षित हैं। हादसे की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। एक वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला यात्री सीट लैंडिंग के बाद सीट पर उल्टी लटकी हुई है। दरअसल सीट बेल्ट बंधे होने की वजह से वह विमान के पलटने पर गिर नहीं पाई, लेकिन विमान के पलटने की वजह से उल्टा लटक गई। महिला ने हादसे में जिंदा बचने पर खुशी जाहिर की है, वहीं भगवान का शुक्र भी अदा किया है। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस ने नियुक्ति को संविधान की भावना के खिलाफ और चुनाव प्रक्रिया को नष्ट करने वाला बताया है। कांग्रेस सांसद और महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि सत्तारूढ़ शासन देश की चुनाव प्रक्रिया को नष्ट कर रहा है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पदोन्नत करके नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। कांग्रेस सांसद ने एक्स पर लिखा है कि आधी रात को जल्दबाजी में सरकार ने नए केंद्रीय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। यह हमारे संविधान की भावना के खिलाफ है। इसे सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में दोहराया भी है कि चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को निष्पक्ष हितधारक होना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अमेरिकी यात्रा पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को साल 2023 तक 500 अरब डॉलर तक लेकर जाने का लक्ष्य तय किया गया है। अब केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक मजबूत व्यापार समझौते पर अगले 6 से 8 महीने तक बातचीत होगी। पीयूष गोयल ने कहा है कि अभी अमेरिका में उनके समकक्ष मंत्री ने पद नहीं संभाला है। जैसे ही वह पद संभालेंगे तो दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत की जाएगी। वहीं भाजपा विधायक रवि नेगी ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया पर बड़ा आरोप लगाया है। मौजूदा विधायक ने एमएलए दफ्तर का एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया विधानसभा कैंप कार्यालय से एसडी टीवी टेबल और कुर्सी चोरी करके ले गए हैं।